हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपना इकोनॉमिक्स वाला नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण विकास से क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, साक्षरता हो गया, ठीक है, स्वच्छ पेयजल हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, भोजन, रोटी, कपड़ा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक थोड़ा आउटलाइन देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन। ठीक है, साख मतलब क्या होता है कि ऋण सुविधाएं, क्रेडिट की बात होती है। ठीक है, विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, इसकी बात हो रही। आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भाई कृषि अर्थव्यवस्था में समृद्धि समय समय पर कृषि एवं गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत क्या होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे, न केवल कृषि, किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ भी कार्य करना है या कोई कुछ भी नया चीज़ डेवलप करनी, नया चीज़ आपको उत्पन्न करना है या लगाना है, टेक्नोलॉजी हो गई, आपको लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक है, तो पूंजी चाहिए, तो कृषि क्षेत्र में भी सेम सीन है कि आपको इसके लिए ऋण चाहिए। ठीक है, किसके लिए ऋण चाहिए कि भाई देखिए, क्योंकि किसानों में क्या होता है कि भाई एक सीज़न में उन्होंने फसल लगाई, मान लीजिए, ठीक है, उन्होंने फसल लगाई, तो एक लंबा समय, उसके बाद जब फसल तैयार होगी, फसल तैयार होने के बाद जब वो मार्केट में बिकेगी तब उनके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो उनका एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, फिर पैसा आता है। तो इस बीच में चीज़ों को खर्चा अपना चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से तो अपना पैसा बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा ना। उसी की बात हो रही है, वही कह रहे हैं कि खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक, मतलब कि पक के तैयार होना, मार्केट में बिकने तक लंबी की अवधि लंबी होती है। ठीक है, इसी कारण किसानों को देखिए बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। ठीक है, यही नहीं, उन्हें जैसे और भी जाहिर सी बात है, खेती समस्या संबंधी जो ऋण वो तो है ही, लेकिन और भी जैसे क्या हो गया, अपने पारिवारिक जो उनके खर्चे होते हैं उसके लिए, हाँ, शादी हो गई, किसी मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान या किसी, इन सब के लिए जो है कर्ज उनको लेने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। अब स्वतंत्रता जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, या कह सकते हैं कि उसके पहले भी, ठीक है, कुछ टाइम तक अगर किसानों को ऋण चाहिए था, वो किसके पास, आप देखेंगे वो व्यापारी हो गया, साहू हो गया, महाजन हो गया, इन लोग के पास जाते थे। ठीक है, अब वो क्या होता था कि अगर उनको ऋण भी दे रहे हैं ना, तो एक बहुत मतलब उसका जो ब्याज दर होता है ना, ठीक है, बहुत ऊंची ब्याज दर पे ऋण देते थे। अगर किसान या जिसने भी ऋण लिया वो चुका पाता था, ठीक है, नहीं चुका पा रहा उतनी बड़ी मात्रा में, तो उसको उसके बदले में उनको काम करना पड़ता था। अब वो काम कर रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि नहीं चुका पा रहे, तो भाई बच्चे भी मान लीजिए उनके हो गए एक टाइम पीरियड के बाद, उस चुकाने के लिए बच्चे भी वो इन्वॉल्व करके कि भाई ज़्यादा काम करके जल्दी इनका ऋण चुकाया जाए, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक ये पीढ़ी मान ली है, सेकेंड पीढ़ी भी इसी में चक्कर में हो जा रही है। तो काफ़ी एक सर्कल है पूरी, वो कहते हैं ना कि बेरोजगारी, गरीबी की पूरी सर्कल ऐसे करके वो चलता था। ठीक है, वही कह रहे हैं, ऊंची हेरा, और उसमें क्या होता है कि ऊंची ब्याज दर, हेरा फेरी के चक्कर, कुछ चक्कर में वही फंस जाते थे, कुछ चक्कर में मतलब सर्कल में। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इससे मुक्ति पाने के लिए भारत में 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ की। ठीक है, सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था का एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। सामाजिक बैंकिंग अभी देखेंगे क्या है, सामाजिक बैंकिंग समझिए कि जो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि सहकारी बैंकिंग होती ना, सहकारी बैंकिंग, हाँ, उसी संबंधी कि भाई कुछ लोगों जो है, मतलब कि कुछ लोग मिल के क्या करते हैं, वो एक छोटा सा बैंकिंग व्यवस्था टाइप चलाते हैं। मतलब कि वो लोगों, कुछ लोग अपना, वो इतने लोग हैं तो अपना ये इकट्ठा करके पैसा लगाए, ज़रूरत पड़ने पर किसी को पैसा दे रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ ब्याज ले रहे हैं, फिर ये ब्याज ले रहे हैं, फिर दूसरे को दे रहे हैं, कोई जमा भी यहाँ पे कर रहा है। तो ऐसे वो चीज़ एक सामाजिक बैंकिंग, मतलब कि लोगों द्वारा मिलके अपने अनुसार चलाया जाना, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट विकसित होने लगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर आगे चल के देखेंगे तो 1982 में, ठीक है, स्पेशली भाई सरकार ने भी देखा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संबंधी समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, तो सरकार ने स्पेशली आप देखेंगे 1982 में, ठीक है, अब नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, अब यह ध्यान रखना पेपर में आपको अभी जैसे कि यूपी पीसीएस आने वाला है, ठीक है, यूपीएससी भी आने वाला है, आर ओ का आने वाला, इन सब में क्या होता है कि डायरेक्ट नाबार्ड से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा बैंक और उधर मैच दी फॉलोइंग का। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट चीज़ें आएंगी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता होगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों या किसान या इन सब से एग्रीकल्चर
क्षेत्र को टारगेटेड करके जो बैंकिंग बनाई गई, क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था के समन्वयन के लिए एक शीर्ष संस्था है। ठीक है, अब देखेंगे नाबार्ड से मतलब कि कोई किसान डायरेक्ट जाके ऐसे नहीं कर लेता। ये नाबार्ड क्या होता है कि बैंकों को हर बैंक को कुछ ऋण कोष उपलब्ध कराता है। इसके थ्रू कि बैंक यहाँ से वाले यहाँ से किसी ने बैंक ने ऋण लिया नाबार्ड से, तो वो किसी दूसरे एग्री वाले की 100 रुपये लिया मान लिए, ठीक है, इससे 100 रुपये लिए, और ये 100 रुपये इस लिए हैं कि ये 100 रुपये कृषि क्षेत्र में ऋण देगा। तो कृषि संबंधी जितने भी ऋण होते थे नाबार्ड इसके लिए सबको एलोकेट करता है। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जब 82 में हरित क्रांति आ गई, नई टेक्नोलॉजी विकसित होने लगे। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर हो गया, उससे संबंधित जैसे कि नहीं होता कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए, औजार हो गए, बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा ऋण लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी थी, ऋण की आवश्यकता। तो हरित क्रांति के बाद एक इसका स्थापना होने से लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो गई। सहूलियत मतलब ये हो गई कि लोगों को जो है ना क्या होगा कि एक उचित दर पे जो है उचित दर पे ऋण मिलने लगा, और संस्थागत ऋण था। ठीक है, टाइम पे इस छूट भी मिलती थी, और सिक्योर था कि भाई इसमें शोषण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एक थोड़ा सा वो चीज़ों को एक जो है व्यवस्था स्टार्ट की गई एक। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आज देखेंगे ग्रामीण बैंक संस्थागत संरचनाओं में अनेक बहु एजेंसी संस्थान जैसे व्यवहारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब RRB, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक करके है, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक, मतलब कई बैंक खुले। ये सस्ती ब्याज दर पर ऋण आपूर्ति करते हैं, वही बात हो गई। ठीक है, और फिर देखेंगे वही जो हम लोगों ने ऊपर से किया कि स्वयं सहायता समूह भी बहुत सारे विकसित हुए, कि स्वयं सहायता मतलब कि लोगों ने मिलकर एक सहकारिता टाइप के रूप में NGO वो खोल के स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ग्रामीण साख व्यवस्था में, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, ठीक है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बहुत सारे बैंक क्या हुआ, स्टार्टिंग में नाबार्ड मान लिया खुल गया। ठीक है, नाबार्ड खुलने की वजह से हो गया कि ठीक है कि हर जगह, लेकिन नाबार्ड से या हर जगह उतनी बैंकिंग व्यवस्था आज भी आप देखेंगे बहुत सी जगह पे, हिमालयी क्षेत्र देख लीजिए कहीं, बहुत से ऐसी जगह पे जहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं जो हैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उस टाइम के कि भी लोगों को बैंकों के थ्रू जो है ऋण डायरेक्ट मिल रहा है, कि किसानों के लिए स्पेशली। आज भी जब नॉर्मल बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उस टाइम किसानों को कैसे मिल सकता। तो धीरे धीरे जब सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो साथ में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के, जैसे यहाँ पे बात की गई है ना कि औपचारिक साख समूह SHG मतलब कि स्वयं सहायता समूह, बहुत सारे लोगों कम्युनिटी बैंकिंग स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे मिलके। अब इसके यहाँ पे देखिए निर्धन महिलाओं बैंक को क्या हुआ कि केरल प्रांत में महिलाओं की ओर से उन्मुख एक निर्धन निवारण समुदाय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम क्या है, कुटुम्बश्री रखा गया है। ठीक है, 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई। इस बचत एवं साख सोसाइटी के छोटी छोटी वस्तुओं को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की विशाल राशि एकत्र कर लिया। उसके लिए सदस्यों मतलब बहुत से लोगों ने मिलके फिर वो बैंकिंग सेक्टर पे हर जगह वो धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट, जब सरकार की पहल होती तो फिर लोगों को पता चलता है, तो बहुत सारे फील्ड के लोग उसमें आते हैं। तो वही चीज़ें ग्रामीण विकास ऋण संबंधित चीज़ें उभर के सामने आई। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम अंशदान द्वारा, वही है इसमें जैसे नहीं ये यहाँ पे भी उसी की बात चल रही कि जो सहकारिता की बात थी कि प्रत्येक सदस्य न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता का भावना बढ़ाता है। तो भाई जाहिर सी बात कई जगह जैसे हो गया कि 100 लोगों ने मिलकर तो जिसका जितना इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से अंशधारिता दी गई, उसी हिसाब से उनको शेयरधारिता बनाया गया, तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, वही इस प्रकार की एकत्र जरूरतमंद को ऋण के रूप में दी जाती थी, छोटी राशि आसान किस्तों से लौटाई जाती थी। ठीक है, उस ऋण की राशि बहुत मतलब मिनिमम कह सकते हैं, ब्याज दर बहुत कम रेट पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे सरकार का भी इसमें क्या हुआ कि मॉनिटरिंग हो गया और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, इस प्रकार साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वही है कि इसमें थोड़ा डाटा है कि 2003 में इतना दिया गया था ऐसे करके। देखिए कह रहे हैं कि उद्देश्य क्या था, कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों नहीं करते थे। ठीक है, अब उसमें ये कि भाई जो कर्जदार थे वो उनको क्या, जो कर्जदार मतलब लेनदार नहीं, कर्जदार मतलब कर्ज देने वाला, उनका बस एक उद्देश्य था कि वो ऋण दे रहे उनको उत्पादन बढ़ाना नहीं, उनको अपना ब्याज इन सबसे मेन
उसी फोकस रहता था, तो वो ज़्यादा ब्याज दर इन सब पे हम लोग डिस्कस करें, उनका ये उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए, अब जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसको डायरेक्ट आप नोट कर लिए। ठीक है, इसको मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या है, वर्तमान में भारत की बैंकिंग सुविधाओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यही मान लिया जाता है, ग्रामीण बैंक ना करके बस यही आता है कि आपको, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप पीसीएस वीसीएस में तो डायरेक्ट ऐसे सीधे क्वेश्चन यही आपको लाइन सीधे क्वेश्चन बना के दे देते हैं, 200 शब्द में लिखे, 250 शब्द में। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए कह रहा है कि ग्रामीण बैंक एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, बैंकिंग व्यवस्था, जाहिर सी बात है कि कह रहा है कि बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि एवं गैर कृषि उत्पाद, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कि बहुत से क्षेत्रों पे ग्रामीण बैंकिंग का क्या सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा ही है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे लोगों को ऋण देने, इन सब की सहायता प्राप्त हुई, उससे लोगों को अपने जो भी टारगेट अचीव करने थे, जो भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने थी, उसमें उन्होंने सहूलियत सुविधाएं हुई, वो उन्होंने देख लिया। लेकिन आलोचनात्मक कह रहा है कि लेकिन अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उतनी उचित नहीं बन पाई है प्रेजेंट टाइम तक। अगर हालांकि ये भले किताबें उसमें है, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक ये समस्या बनी हुई है। क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाएगी, न ही ये सही ऋण चाहने वाले को ऋण दे पा रही है, और न ही इसकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली की व्यवस्था है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। देखिए कह रहा है कि भाई प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि भाई जिसको ज़रूरत है, ठीक है, मान लीजिए कि ए को ज़रूरत है, बी को ज़रूरत है, लेकिन जिसको जिसको ज़रूरत है सबको वो कृषि ऋण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बैंकों की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, प्लस 2-3 और समस्याएं हैं। बैंक भी बहुत से बार क्या हो रहा है कि अगर वो कृषि ऋण दे रहे हैं, ठीक है, कृषि ऋण किसी को दे दिया, किसान ने ऋण लिया, तो कृषि ऋण का थोड़ा सा वापसी, मतलब कि वापसी की समस्या नहीं हो पा रही, मतलब कि क्या है कि लोग चुका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो आपने सुना होगा कि डिफ़ाल्टर हो जा रहे हैं। ठीक है, कि वो जो है एनपीए हो रहा है, नॉन प्रॉफिटिंग एसिड में चला जा रहा है एनपीए, कि कृषि ऋण जो है बहुत सारे एनपीए हो जा रहे हैं, मतलब कि लोग उसको चुका नहीं रहे। ठीक है, जब लोग किसान ऋण ले रहा है, चुका नहीं रहा है, तो अगली बार क्या होगा, बैंक ने मान लिया कि 100 लोग को ऋण दिया। ठीक है, 100 लोग को ऋण दिया, और चुकाने वालों में मान लिया कि 70-75 लोग ही चुका पाए, अब 20-25 लोग नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या हुआ, अगली बार से बैंक इस क्षेत्र में ऋण देने से क्या होगा, बचेगा। तो ये समस्याएं दोनों तरफ से आ रही हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये और उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे, एक और है इसमें नहीं लिखा कि भाई जिसको ऋण चाहिए, मान ली उसको कागजी संबंधित समस्याएं थी कि भाई इतने डॉक्यूमेंट लगते थे, ये चाहिए चीज़ें, तो वो जिसके पास पूर्ति नहीं थी उसको भी नहीं उचित मात्रा में या सही समय पर ऋण मिल पा रहा है। तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो किसी और संस्था से, या फिर व्यापारी या बड़े जो साहूकार महाजन, इसके पास जाके ऋण ले रहा है। तो ये कई समस्याएं हैं, अभी भी ये चीज़ें व्याप्त है। ठीक है, वही कह रहा है कि ऋण किसी भुगतान न कर पाना लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, भुगतान करने में क्यों असफल है, अब किसान क्यों जो है ऋण लेके चुका नहीं पा रहा है, इस पर भी एक शोध या अध्ययन किया जाना चाहिए, बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कि उसके लिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि उससे दोनों की साख खराब हो रही है ना, बैंक का भी क्रेडिट खराब हो रहा है और किसान की भी क्रेडिट खराब हो रही। बैंक इसलिए नहीं दे पा रहा कि ऋण वापसी नहीं आ रहा है, और किसान को इसलिए नहीं ऋण मिल पा रहा है कि वो चुका नहीं पा रहा। तो दोनों समस्याएं हैं, इसलिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र की प्रसार और उन्नति में कमी हुई है। ठीक है, स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंक अपनी कार्यप्रणाली बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो केवल ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच एक सेतु का काम करें। उन्हें किसानों को मितव्ययिता के बारे में बताना चाहिए और वित्तीय स्रोत का कुशलतम प्रयोग करें। जाहिर सी बात है, किसान भी क्या हो रहा है कि अब ऋण ले रहे हैं। ठीक है, किसान को कुछ ऐसे भी होना चाहिए कि अगर कोई ऋण ले रहा है, किसान वाले ऋण ले रहा है, तो ऋण का उचित उपयोग कैसे करना है, ठीक है, कैसे क्या पॉलिसी करनी चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी सी उनको गाइडेंस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है वो ऋण लिए और ऋण क्या हुआ, पैसे डूब गए, अब वो किसान कहाँ से चुकाएगा इतने वो, तो ये भी समस्या है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं। ठीक है, और बड़ी ये समस्या है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पूरी जो चक्र है, ठीक है, ऋण वाला वो है। अब देखेंगे इसको डेवलपमेंट में जो क्या हुआ, डेवलपमेंट में एक और आपको यहाँ पे बताते रहे कि हमारे यहाँ
KKC किसान क्रेडिट कार्ड, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि KKC जो है किसकी किस समिति की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ है KKC, ठीक है। और इसमें जो है स्पेशली KKC है क्या, आपको पूरा बताना कि किस ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। KKC कब किस ईयर स्टार्ट हुआ है, किस समिति के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुआ है और क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये भी जो है एक कृषि ऋण संबंधी जो या किसान ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करने की एक पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। ठीक है, इसको बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो अभी हम लोगों ने विपणन, कृषि में विपणन व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जैसे ई नाम, ई मंडी ई मंडी का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों आया, हाँ, विपणन मार्केटिंग की क्या समस्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको जो भी आपको होमवर्क दिए गए आप ज़रूर उसको लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मेन से रिलेटेड अगर दिए गए हैं, जैसे वो आलोचनात्मक बैंकिंग क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या, आप उसको लिखिए, आप उसको भेजिए, ठीक है। और प्लस जितने होमवर्क आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।